हेलो, आई एम डॉक्टर हृदय फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। तो हमारे साथ पेशेंट हैं हमारे हु डिड टिबिया लेंथनिंग हुआ था इनका नवंबर में एंड ही लेंथन 6.5 सेंटीमीटर किया है और अभी फिक्सेटर रिमूव हुए ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए। तो अब तक की इनकी जर्नी जानेंगे। इनिशियल इंटरव्यू है इनका जब सर्जरी हुई थी इनिशियल टाइम में, बट उसके बाद जो जैसे जैसे जो प्रॉब्लम बोल लो, प्रॉब्लम इन द सेंस जो भी जर्नी का पार्ट रहा है, जैसा भी जर्नी आपकी रही है वो जर्नी के बारे में जानेंगे। ठीक है। इनिशियल मेरी सर्जरी नवंबर एंड में हुआ था। उसके बाद 5th डे को मुझे हॉस्पिटल से गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। इनिशियली कोई मुझे ज़्यादा मेजर पेन नहीं था। हॉस्पिटल के दौरान मैं एपिड्यूरल लगा था। उसके बाद में थोड़ा सा IV पेन किलर्स चले थे। हॉस्पिटल से गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने के बाद मुझे ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट किया था। उसके बाद 8th डे से आई थिंक लैंडिंग स्टार्ट कर दिया था। तो ओवरऑल मेरी जर्नी मतलब ठीक थी। इट वॉज नॉट वॉक इन ए पार्क या बहुत ईजी, बट इट वॉज मतलब काइंड ऑफ ओके। ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा मुझे लेफ्ट लेग में इशू था, उसमें पेन और एंकल स्वेलिंग था, बट बाय एंड लार्ज जर्नी ऐसे मैनेजेबल ओके थी। स्लीप का थोड़ा सा इशू था मुझे, स्पेशली ड्यूरिंग मतलब मिड पार्ट एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। आफ्टर 2 और 3 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हुआ था, बट अदर देन दैट आई डिडंट फेस एनी मेजर इश्यूज ना। इट वाज मतलब ओके। फ्रेम में जो 3 महीने थे उसमें अपने सारा डेली एक्टिविटी करना, अपने आप को मैनेज करना, या फिर लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक ही जगह लेटे रहते हैं, पेन वेन कितना होता है? नहीं, जैसे मैं गेस्ट हाउस में आया था उसके सेकंड डे ऑनवर्ड मैंने खुद से बाथरूम जाना स्टार्ट कर दिया। डेली एक्टिविटीज जो ब्रश एंड ऑल दैट। बाकी फिजियो थे, वो आके स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज जो भी था स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कराते थे एंड काइंड ऑफ मोबाइल। ऐसा नहीं था कि मैं पूरे दिन बेड पे हूँ, बट ऑब्वियसली आप मतलब फुल वेट बेयर नहीं कर सकते। फुल मतलब हम लोग कुछ रोलिंग चेयर प्रोवाइड कराते हैं तो उस पर बैठ के आप सेल्फ, आप जिम जा सकते हो, आप बाथरूम वगैरह अपना, हाँ। बाकी मतलब जो आपके कलीग्स हैं उनसे मिलने के लिए मतलब आप मोबाइल हो ऐसे। जो 3 मंथ का टाइम था वो कैसे बीता? बहुत ज़्यादा हार्ड था या फिर यहाँ आने के बाद जैसे पेशेंट्स होते हैं? नहीं सर, मतलब हर पेशेंट का थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बट मेरे लिए इनिशियल पार्ट तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट था, मतलब ना कि जो मैं हाइट इंक्रीज कराना चाहता था फाइनली वो हो रहा है एंड ऑल दैट। फिर मिड में आके थोड़ा सा आपका ऑन एंड ऑफ, कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े से आप लो फील करते हो, तो वो जर्नी का पार्ट है। बट एज सच कोई बहुत हार्ड नहीं है, बट आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो पहले अपना रिसर्च और माइंड को पहले प्रिपेयर करके आए, वो बेटर है। ओके, और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो कैसा था सब? खाना पीना और फिजियोज, अगर कभी पेन हो रहा है तो मेडिकेशन, डॉक्टर? तो सर मतलब खाने पीना ठीक था। मतलब मुझे तो ऐसा कोई पर्सनली ऐसा इशू था नहीं। जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्पफुल था। आपको जब भी ऐसे कोई हेल्प चाहिए, कोई सामान चाहिए, मतलब 3-4 महीने थोड़ा सा लंबा टाइम होता है, आप खुद से सामान कुछ कैरी करते हो, बट आपको हो सकता है कि मिडवे में कुछ चाहिए होता तो आपको प्रोवाइड कराते थे, ला के देते थे। फिजियो आपका मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम होता था। साथ में आपका कैलस फॉर्मेशन के लिए नीचे PMS वगैरह के लिए मशीन है, नर्व स्टिमुलेटर है। तो मतलब फिजियो वगैरह मतलब आई थिंक मोर देन सेटिस्फैक्टरी ना। तो ये जो आपने अभी तक ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो गए, तो इतना बड़ा रिस्क लिया, सर्जरी कराई, तो इज इट वर्थ इट? अभी जब स्टैंड करने के बाद अभी वॉकर से थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं अभी? आई थिंक कि मतलब अर्थफुल है। मतलब अभी मैंने जस्ट वॉकर से 4-5 डेज से चलना स्टार्ट किया। जब फर्स्ट स्टैंड किया तो कैसे लगा? हाँ, फुली मतलब स्टैंड करते हो अपना वेट बेयर करके, तो आपको मतलब ऑब्वियसली एक आई साइट लेवल में डिफरेंस फील होता है कि आपकी हाइट चेंज हो गई है। जो इनिशियली मैं इनफैक्ट यहाँ पे भी आया था तो जो फिजियो है, जो स्टाफ है, उनकी हाइट का और मेरा हाइट का लेवल डिफरेंट था। अभी वो डिफरेंट है, तो आप जैसे ही खड़े होते हैं अपने पैरों पे यू कैन फील। बट आई थिंक टोटली उसको अप्रिशिएट कर मैं तब कर पाऊंगा जब फुली वॉक वगैरह बैक टू नॉर्मल लाइफ। बट आई थिंक हाँ वर्थफुल है। तो एनी सजेशन फॉर दोज हु वांट टू डू दिस लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी? तो जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जो जो स्टेप लिए, जैसे जैसे रिसर्च की, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ बोलना चाहोगे लोग? मतलब जो जर्नी है वो थोड़ा सी प्रोलॉन्ग्ड है। एटलीस्ट आप 4-5 मंथ्स तो मिनिमम मान के चलिए बैक टू नॉर्मल लाइफ जाने के लिए। दैट्स द मिनिमम। तो आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको अपने पार्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी कि लेंथनिंग का पार्ट जस्ट हाफ ऑफ दी जर्नी है। उसके बाद भी आपको रिहेबिलिटेशन के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको फिजियो रिक्वायर्ड होगी, खुद से भी एफर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप ऑब्वियसली फुल्ली बेड रिडन नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बेड पे स्पेंड होता है, स्पेशली लेंथनिंग के टाइम पे। फ्रेम रिमूवल
रिमूवल के बाद में आप ज़्यादा मोबाइल फील करते हो, फिजियो वॉकिंग वगैरह चल रही होती है, तो थोड़ा सा मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। बाकी पेन मुझे नहीं लगता है कोई मेजर इशू है। कुछ पेशेंट को ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है आई थिंक, कुछ को थोड़ा मोड़ा इशू आता है, बट वो पेन किलर से मैनेजेबल है, तो वो एक मेजर क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए डिसाइड करने का आई थिंक। अगेन मैं भी बोलना चाहूँगा, अगर आप लिम्ब लेंथनिंग कराना चाहते हैं, फर्स्ट डू योर ओन रिसर्च। आप आके सर से मिलिए, आप पेशेंट से मिलिए, आप कॉन्फिडेंट फील करें, देन ओनली मतलब आप सर्जरी के लिए। क्योंकि इसमें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का वो नहीं है। क्योंकि आप सर्जरी से पहले जस्ट है ना अपनी नॉर्मल लाइफ में वॉक ऑफिस जा रहे हो, ऑल दैट चल रहा है, फिर सडनली आप थोड़े से बेड पे एकदम से बेड पे आ जाते हैं और की एक्टिविटीज मतलब काफी हद तक है ना रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यूरिंग लेंथनिंग। तो ये था अब इनकी अब तक की जर्नी के बारे में। बट इज स्टिल इन रिहेबिलिटेशन फेज में। अभी इनको 3.5 महीने ही हुए हैं, अभी वॉक कर सकते हैं विद वॉकर। कैलस भी इनका अभी ग्रो कर ही रहा है, कंप्लीट हील नहीं हुआ है क्योंकि इट विल टेक टाइम। हाँ ये सर, अभी फ्रेम निकले 20 डेज हुए हैं, फिक्सेटर रिमूव हुए, तो आई थिंक विद इन मंथ और 2 में इनका वॉक कंप्लीट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। ओके, तो स्टिल अगर आपकी कोई क्वारी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।